पाठ 13 बाधा तोड़ें सबको जोड़ें। पाठ प्रवेश। प्रयत्नशील लोगों की लगन और परिश्रम दूरगामी परिणाम दे सकते हैं। ऐसे कर्मठ लोगों की कल्पनाओं को समझना कठिन होता है। उन्हें किसी अन्य की सहायता की अपेक्षा नहीं होती। कर्मठता का अस्त्र हाथ में लेकर जब वे निकल पड़ते हैं तो सब अपने आप जुड़ने लगते हैं। यही सिद्धांत 5 उंगलियों का सिद्धांत है। जब कोई अपने हाथ में लेकर चला कुदाल, दुनिया को करना पड़ा उसका इस्तिकबाल। किसी भी समाज के लोग एक सी विचारधारा के नहीं होते हैं। इस संदर्भ में एक नए सिद्धांत से सबसे पहले मुझे परिचित कराया जल प्रबंधन विशेषज्ञ एवं मैग्सेसे तथा जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी ने। जल के लिए तरसते राजस्थान निवासियों की पीड़ा उनसे देखी न गई तथा वे अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर जल सत्याग्रह यानी जल बचाओ के मिशन पर एकला चलो की तर्ज पर निकल पड़े। आज उन्हीं के प्रयत्नों का फल है कि कभी पानी के लिए तरसता भीकमपुरा क्षेत्र आज जल आप्लावित है। उन्हें इस कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। समाज में ऐसे लोग हैं जो पारिवारिक सुख को त्याग कर ठेठ देहात में गांव वालों के बीच एक असंभव से मिशन को पूरा करने हेतु निकल पड़ते हैं। मेरे लिए उनसे मिलना एक अद्भुत सुख का अनुभव बना। उनका यह 5 उंगलियों का सिद्धांत समय की कसौटी पर सिद्ध हुआ है। इसके तहत हम समाज में उपस्थित लोगों का वर्गीकरण हाथ की 5 उंगलियों के आधार पर इस प्रकार से कर सकते हैं। अंगूठा यानी कर्ता। इसके अंतर्गत अंगूठा यानी कर्ता आप स्वयं हैं, जिस पर जोड़ने की जिम्मेदारी है। सबको पहले प्रयत्न में ही जोड़ लिया जाए यह संभव भी नहीं, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबको साथ लेना भी जरूरी है। यह स्थिति विकट तथा धर्म संकट वाली है। आपका ध्येय एक समरस टीम गठित करना है जो केवल आपकी सूझबूझ व धैर्य पर निर्भर है। अतः आप सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए उद्देश्य प्राप्ति के तरीके को ठीक से समझें। उसे अपने आचरण में उतारें ताकि पहले लोग आपके इरादों से सहमत हो सकें। तर्जनी यानी सकारात्मक एवं अग्र सक्रिय। तर्जनी अंगूठे के साथ मिलकर नृत्य की एक मुद्रा को प्रदर्शित करती है। समाज में कुछ लोग सकारात्मक सोच वाले होते हैं। ऐसे लोग पूरे जोश व होश के साथ किसी भी अच्छे कार्य में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने को आतुर रहते हैं। उन्हें अधिक प्रेरणा की आवश्यकता भी नहीं होती। बस केवल उद्देश्य के महत्व से परिचित करा दीजिए, वे स्वतः आपके साथ आगे बढ़कर जुड़ जाएंगे। यही वर्ग आपके इरादों को ठोस नींव प्रदान कर सकता है। अतः दूसरों की चिंता किए बगैर इनको साथ लेकर अपने कार्य का श्री गणेश कर दीजिए। यह सफलता की पहली सीढ़ी है। मध्यमा यानी सकारात्मक किंतु तटस्थ। तात्पर्य यह है कि यह सकारात्मक है किंतु सक्रिय प्रोएक्टिव नहीं है। आमतौर पर ड्राइंग रूम में बैठकर मात्र चर्चा करने वाले लोगों को इस श्रेणी में रख सकते हैं। इनकी बुद्धि कुशाग्र होती है तथा किसी भी विषय पर विश्लेषण कर दूध व पानी अलग अलग कर देने की क्षमता इस समूह में होती है। पर इनमें पहल इनिशिएटिव करते हुए आगे बढ़ने की जिद नहीं होती। आवश्यकता इस बात की है कि किसी प्रकार इन्हें प्रेरित कर उद्देश्य की मुख्य धारा में लाया जाए। क्योंकि ये उद्देश्य की सार्थकता से सहमत होते हैं, अतः एक बार जुड़ जाएं तो साथ नहीं छोड़ते। अनामिका यानी अवसरवादी। यह वर्ग स्वार्थ पूर्ति हेतु हमेशा मौके की ताक में रहता है। एक बार इनकी मनः स्थिति समझ जाने पर न तो अधिक समय बर्बाद करना पड़ता है और न ही विशेष प्रयत्न। ये परावलंबी हैं और जैसे ही पहले दोनों वर्ग जुड़ते हैं, ये स्वतः जुड़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे इनसे अधिक समर्पित और इरादों का पक्का और कोई नहीं। कनिष्ठिका अर्थात नकारात्मक। यह वर्ग मूलतः हर बात का विरोध करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता है। यह भी एक तरह से अच्छा ही है कि हम आरंभ से इनसे दूर ही रहें। इन छिद्रान्वेषी तत्वों की तुलना आप चूहों से कर सकते हैं,
जो खाते कम हैं और बर्बाद अधिक करते हैं। ध्यान से देखिए, चूहे कभी भी बोरी ऊपर से काटकर अपनी भूख शांत नहीं करते, बल्कि नीचे से छेद कर सब बिखराते हैं। क्योंकि समाज में सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, अतः अंत में कोई विकल्प न देखकर ये भी समूह में सम्मिलित हो जाएंगे और तब बन जाएगा एक सुगठित एवं संगठित समूह, जो एक सर्वमान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समर्पित होगा। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि नेतृत्व को पूरी समझ, सहनशीलता का परिचय देते हुए विभिन्न विचारों व मानसिकता वाले लोगों को धैर्य के साथ एकजुट करना होगा। पांचों उंगलियां एक मत होने पर मुट्ठी का स्वरूप प्राप्त कर लेती हैं, जो न केवल एकता का संदेश देती हैं, बल्कि कार्य संपन्नता हेतु दृढ़ इच्छा शक्ति का भी द्योतक है। कहा भी गया है, बंधी मुट्ठी लाख की, खुल जाए तो खाक की।